नमस्कार। राजा परमाल के पुत्र ब्रह्मा के वीरतापूर्ण विवाह के बाद ऊदल की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। स्थान स्थान पर उनकी वीरता की ही चर्चा होने लगी। इसी दौरान एक बार ऊदल अपने प्रिय मित्र ढेवा पंडित के साथ काबुल से घोड़े लेने निकले तो मार्ग में एक दिन नरवरगढ़ भी रुके। वहाँ नरवर की अतीव सुंदर राजकुमारी फूलन देवी और ऊदल ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन एक दूसरे के हो गए। आज की भाषा में कहें तो लव एट फर्स्ट साइट या पहली नज़र का प्यार। राजकुमारी ने अपने मनोभाव अपनी माँ को भी बता दी। शादी करूंगी तो ऊदल से ही, अन्यथा जान दे दूंगी। नरवर के राजा और रानी तो प्रसन्नतापूर्वक सहमत थे, किंतु भाई मकरंद ने घनघोर विरोध किया। कारण वही पुराना, हम ऊंचे हैं बना फर नीचे हैं। परिणाम स्वरूप दल का विवाह तो हुआ, किंतु वैसे ही जैसे अन्य विवाह हुए। घनघोर युद्ध हुआ, मकरंद पराजित हुए और फिर विवाह। अब चूंकि सब विवाह एक जैसे हुए हैं, इसलिए बार बार उनका वर्णन करना पुनरुक्ति दोष होगा। इसलिए ऊदल के विवाह का केवल संक्षिप्त वर्णन कर उस दूसरे विवाह का रुख करते हैं, जो इसलिए खास है क्योंकि उसमें आल्हा, ऊदल, पृथ्वीराज सब ने मिलकर वह विवाह संपन्न कराया। जैसा कि पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि आल्हा के बाद बनाफर जस्सराज के घर में एक पुत्र धांधु का भी जन्म हुआ था। गंडांत मूल नक्षत्र में जन्म के कारण ज्योतिषियों ने कहा कि बच्चा पिता को भारी है और यह व्यवस्था की गई कि बच्चा कभी पिता के सामने न आने पाए। संयोग से एक मेले के दौरान वह तेजस्वी बच्चा अपने पालने वाली दासी से बिछुड़कर महाराज पृथ्वीराज के चाचा परम पराक्रमी कर्ण को मिला और उनके यहाँ ही उसकी परवरिश हुई। महोबा के राजा परमार को यह जानकारी मिल भी गई, किंतु उन्होंने राहत की ही सांस ली कि अच्छा है, वहाँ बालक की परवरिश दासी से तो बेहतर ही होगी। और सचमुच धांधु की कर्ण ने पुत्रवत ही परवरिश की। धांधु युवा होकर महाराज पृथ्वीराज के महान सेना नायकों में से एक हो गए। उधर बुखारे के राजा रणधीर सिंह ने अपनी बेटी केसरी के विवाह हेतु देश विदेश के सभी राजाओं को टीका भिजवाया और उसमें, जैसा कि लगता है प्रचलन में ही था, घूरे पर, द्वार पर और मड़वे के दौरान 3 युद्धों में विजयी होने के बाद विवाह की शर्त रखी। तो इस विचित्र शादी के प्रस्ताव को राजाओं ने अमान्य कर दिया। किसी ने टीका स्वीकार नहीं किया। कौन इतनी दूर बुखारे में सेना लेकर जाए और युद्ध करके विवाह करे? तो राजकुमार मोती जब निराश भाव से उरई को जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें दिल्ली के योद्धा ताहर मिले। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दिल्ली में एक प्रबल पराक्रमी योद्धा धांधु हैं, वे सब प्रकार से राजकुमारी के योग्य हैं। किंतु मोती ने कहा, नहीं भाई नहीं, वे तो बनाफर हैं, हमारी बराबरी के नहीं हैं, हम उन्हें कैसे विवाह का टीका दे सकते हैं। इस पर नाराज होकर पराक्रमी ताहर ने सहयोगियों सहित मोती को बंधन में ले लिया और दिल्ली जाकर सब बात महाराज पृथ्वीराज को बताई। चामुंडराय की सलाह पर पृथ्वीराज ने धांधु के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। जब युद्ध करके हराकर ही शादी करनी है तो वधू पक्ष की राजी नाराजी की क्या चिंता करना। राजकुमार मोती सिंह ने जब जाकर अपने पिता को सब समाचार बताया तो नाराज होकर बुखारा नरेश ने भी युद्ध के लिए सेनाएं सजा ली। आने दो राजा पृथ्वीराज को, हम देखते हैं कैसे होती है यह शादी। दिल्ली में सब तेल आदि नेगचार करने के बाद दूल्हा बने धांधु को लेकर बारात या यूं कहीं कि सेना रवाना हुई। 12 दिन के सफर के बाद यह दल बुखारा की सीमा पर जा पहुंचा। राजा तो क्रुद्ध बैठे ही थे। एक सुंदर दासी को राजकुमारी बनाकर उस बाग में भेजा गया जहां धांधु स्नान करने गए हुए थे। दासी ने धांधु से भेंट कर उन्हें बताया
कि वही राजकुमारी है और उन्हें बातों में फंसाकर अपने साथ महलों में ले आई और राजा ने उन्हें एक तहखाने में बंदी बनाकर कैद कर लिया। राजकुमारी केसरी को इससे बड़ा दुख हुआ और उसने यह समाचार महाराज पृथ्वीराज को पहुंचा दिया। स्वाभाविक ही पृथ्वीराज की सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हुई और उधर से राजकुमार मोती सिंह भी बचाव के लिए तैयार था। इसके आगे कवि ने जादू टोने का वर्णन किया है कि पृथ्वीराज की सेना पत्थर की हो गई। संभव है छद्म युद्ध में बड़े पैमाने पर उनके ऊपर किसी जहरीली वस्तु का प्रयोग किया गया हो और वे लोग बड़ी संख्या में मूर्छित हो गए हों। खैर, जो भी हो, पृथ्वीराज हार मानकर वापस दिल्ली लौट गए। राजकुमारी केसरी ने निराश होकर महोबा समाचार भेजा और राजा परमाल की पत्नी मल्हना की आज्ञा से आल्हा, ऊदल, मलखान अपने भाई धांधु को बुखारे की कैद से छुड़वाकर उसकी शादी करवाने रवाना हुए। यह दल पहले दिल्ली पहुंचा और आल्हा, ऊदल, मलखान अकेले पृथ्वीराज से मिलने पहुंचे। पृथ्वीराज ने ससम्मान इन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया, सत्कार किया। हुक्म दे दियो पृथ्वीराज ने, लश्कर तुरंत भयो तैयार, 3 दिना को धावा करके पहुंचे नगर बुखारा जाए। उसके बाद ऊदल, मलखान, ढेवा पंडित और गंगू भाट चालबाजी का जवाब चालबाजी से देने भभूत रमाए जोगी बनकर नगर में पहुंचे। इनकी सुमधुर तान सुनकर राजा ने इन्हें दरबार में बुलाया और पुरस्कार स्वरूप हीरे मोती देना चाहे, किंतु उदल बोले, हम तो योगी हैं, आपकी धन दौलत से हमें क्या लेना देना, हमें तो बस भोजन करा दो। अब भोजन कोई हाथ में तो दिया नहीं जा सकता था योगियों को, तो महल में पहुंचाया गया, जहां मौका मिलते ही राजकुमारी को इन लोगों ने वास्तविक परिचय दे दिया और फिर राजकुमारी की मदद से धांधु को तहखाने से निकालकर अपने साथ ही लेकर अपने डेरे पर लौट आए। राजा को पता भी नहीं चला कि धांधु उनकी कैद से मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद एक और चालबाजी की गई। राजकुमारी द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठाया गया और उस देवी मंदिर में खुद धांधु मूर्ति बनकर बैठ गए, जहां प्रतिदिन राजा रणधीर सिंह दर्शन को जाया करते थे। और फिर जब राजा आए तो वहां उन्हें बंदी बना लिया गया। सठे साठ्यम समाचरेत। राजा की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर राजकुमार मोती सिंह ने सेना को युद्ध के लिए सन्नद्ध किया, लेकिन अब तो बाजी पलट चुकी थी। इस बार उनका सामना महोबा के रणबांकुरों से था। बुखारा के सैन्य दल की हालत यह हो गई कि हाहाकार मचो लश्कर में, सिगरे शूर गए घबराए, कोई रोवे महतारी को, कोई पुरखन को रहो चिल्लाए। दुई दुई फैटन के बंधवैया, जोरण दुल्हा चले बराए, झुके सिपाही महुए बारे, तिनसे कोई बचैया ना है। वह जादूगरनी एक बार फिर आई जिसने पृथ्वीराज की सेना को पत्थर का बनाया था। उससे मलखान बोले, बोले मलिके वा मालिन से, मालिन सुन लो हमारी बात, पुख्य नक्ष माही जन्माहूँ, परवा करूँ काल की नाय, ढाल की ओजड़ मलिके मारी, मालन गिरी धरा पर जाए, जरा काट लियो मालिन को, जादू सब झूठी हुई जाए। उसके बाद दिल्ली के जिन सैनिकों को पत्थर का बनाया गया था, उन्हें मालिन ने वापस पूर्व रूप दिया। राजा राजकुमार दोनों पराजित हो गए। फिर विवाह में क्या बाधा शेष बची। सखियां मंगल गावन लागी, केसरी भूषण सजी बनाए, सजी पाल की तब धांधु की, शोभा कछु कही ना जाए। अंततः शादी संपन्न हुई। राजा ने भरपूर दान दहेज के साथ बेटी को विदा किया। बारात वापस पहले दिल्ली पहुंची, जहां पृथ्वीराज ने कुछ दिन महोबा वालों को रोककर उनका आतिथ्य सत्कार किया,
उसके बाद धांधु ने महोबा जाकर अपनी नवपरिणीता पत्नी केसरी के साथ महारानी मलना का आशीर्वाद लिया। 8 दिन महोबा में रहकर धांधु वापस दिल्ली लौट गए, यह कहते हुए, दया तुम्हारी माता चाहिए, हम नालायक पुत्र तुम्हार, कर्म रेख को बेटे जग में, अब सूबेदार पिथौरा क्या। नमस्कार।